नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। विषय आज का बड़ा रहस्यात्मक है। आकर्षण अर्थात आपका व्यक्तित्व, वो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी का खिंचाव। आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण माने एक तरह का आपके प्रति किसी का खिंचाव, झुकाव नहीं, खिंचाव। खिंचाव में एक प्रकार का अदृश्य बल होता है। अदृश्य बल, जैसे अमिताभ बच्चन जी एक आकर्षण है उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनैलिटी में। जैसे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, खिंचाव है, और ऐसा है। क्या है ये? आप लोग सोचते होंगे कि इस प्रकार के खिंचाव के लिए शुक्र जिम्मेदार होता है। सबसे बड़ी गलती है ये। अगर कोई ऐसा सोचता है कि व्यक्तित्व में आकर्षण देने के लिए शुक्र जिम्मेदार है, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। देखिए, शुक्र के आकर्षण में जो होता है वो एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। किसी के प्रति यौनाकर्षण कह सकते हैं, कामाकर्षण कह सकते हैं, लेकिन पूरे व्यक्तित्व के आकर्षण को हम शुक्र से कनेक्ट कर ही नहीं सकते। समझिएगा। तो हमने उदाहरण आपको दिया दो व्यक्तित्वों का, पुरुषों में। स्त्रियों में आप ले सकते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, जैसे श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थीं, मेरी प्रिय नेत्रियों में से एक थीं। वो, उनके व्यक्तित्व में आकर्षण था। ओवरऑल उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत खिंचाव युक्त था। ये शुक्र से नहीं संभव है। शुक्र तो क्षरित प्लैनेट है। शुक्र द्वितीय और सप्तम का कारक है। इसमें से सुना कहां आकर्षण हो सकता है? ये तो मौत है, ये तो मार्केश होता है। शुक्र तो खत्म करता है, इसमें आकर्षण है ही नहीं। फिर कहां है? किस ग्रह से ये होता है? तो मित्रों, उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। आपके पूरे व्यक्तित्व में आकर्षण अगर किसी ग्रह से आ सकता है, जो कंप्लीट पैकेज ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो एक विश्वविद्यालय होता है आकर्षण का, वह बृहस्पति से ही संभव है। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। तो भैया, ये जो खिंचाव है ना, ये बृहस्पति से निकलता है। यदि किसी के जन्मांक में, यदि किसी की कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, और जितने ज्योतिष विज्ञान को समझते हैं, पढ़ते हैं नहीं, समझते हैं, आज हमारे इस वक्तव्य को नोट डाउन कर लें। पहली चीज। दूसरी चीज, आजमाएं, देखें, 10, 20, 50 कुंडली देखें, तब मेरी बात को तस्दीक करें और नीचे कमेंट करें। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में है, तो आपका व्यक्तित्व अलग दिखेगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति
स्वग्रही या उच्च का है तो आपका व्यक्तित्व बहुत अलग दिखेगा। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति दोनों त्रिकोण में पंचम या नवम में बैठे हैं तो आपका व्यक्तित्व चमकदार दिखेगा। खड़े हो जाओ कहीं पर, लोग ऐसे खींचेंगे कि सोचा भी नहीं होगा। महिलाओं के लिए तो बृहस्पति जैसे इंद्र का वज्र है, हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। जो चाहे आप कर सकती हैं अगर बृहस्पति इन पोजीशंस पर आपकी कुंडली में विद्यमान है। ऐसा झलकता है, ऐसा रिफ्लेक्ट करता है कि सामने वाला अनोखे सम्मोहन में बंधता चला जाता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको ये क्या दे देता है। इस वाले आकर्षण में सामने वाला समर्पित हो जाता है, मतलब फ्लैट बिछ जाता है। जितने भी आप मंचासीन धर्माचार्य, भागवत कथा वाचक वाचिकाएं, राम कथा वाचक वाचिकाएं देखते हैं, रिनाउंड लेवल वाले, लाइक मुरारी जी, चिन्मयानंद जी, देवकी नंदन जी, अनिरुद्धाचार्य जी, जया किशोरी जी, मृदुल कृष्ण, श्रद्धेय मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी, उनके साथ मेरा बड़ा सानिध्य था जब मैं अध्यात्म चैनल में अध्यात्म ज्योतिष किया करता था। उनके पुत्र श्री गौरव कृष्ण जी। तो ये जितने भी मूर्धन्य भागवत कथा वाचक वाचिकाएं हैं, इन सब के जन्मांक में निश्चित रूप से श्री मृदुल जी की तो जन्मांक हमने देखा है, गौरव जी का भी हमने देखा है, केंद्रस्थ बृहस्पति कहीं ना कहीं होता है, निश्चित है। तो उच्च का होता है 90% मामलों में, या स्वग्रही तो जरूर मिलता है। ये आकर्षण बहुत समर्पित और समर्पण भाव के साथ होता है। राम रहीम भी रहे आसाराम भी रहे, इनमें था तो, बट वो शुक्र की पीड़ा हावी हो गई तो वो मामला उल्टा पड़ गया। बाकी तो जो मेरी बात हो तो सत्य है ही, वो तो सत्य है। और भी चीज़ें होती हैं कुंडली में, मर्डरर योग, रेपिस्ट योग, वो सब भी तो होता, तो वो जिसमें वो होता तो वो भी घटित होता है। ऐसा थोड़ी है, आकर्षण तो है, वो तो वो वाला पार्ट अलग, वो पार्ट अलग है, दोनों अलग अलग पार्ट हैं। तो आप उसको भी जोड़ते जाइएगा साथ में पैरेलल। तो बृहस्पति की स्थिति कुंडली में जरूर देखनी चाहिए और ये आपके जीवन के लिए बहुत सकारात्मक होता है। परमात्मा इसको ऊर्ध्वगामी बनाएं, ऊपर की तरफ उठाएं, अधोगामी ना बना दें कि आप इस आकर्षण का इस्तेमाल किसी के शोषण में या फिर किसी के साथ अभद्र व्यवहार या दुर्व्यवहार में करें। ऐसा कभी ना हो, परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, बृहस्पति देव को खूब रिझा के रखिए, ज्ञान और विवेक का इस्तेमाल हर जगह जरूर किया करिए। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। हमें अनुमति दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।